हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी स्टोरी द माफियाज एंजल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये है एपिसोड 11। आनविश उस पॉकेट से एक हॉट वाटर बैग निकालकर अंतरा के पास आकर उसके पास बैठकर अंतरा के कुर्ते को ऊपर करने लगा, जिसको देखकर अंतरा डरते हुए उठकर बोलने लगी, सर ये आप क्या कर रहे हैं? और अंतरा ये बोलते हुए आरविश के हाथ को अपने कमर से हटाने लगी। उसे आरविश उसको घूरते हुए बोलने लगा, चुपचाप जैसी लेटी हो वैसे ही रहो, मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं। अंतरा आरविश की इस तरह धमकी भरी बातें सुनकर फिर से लेट गई और घबराते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस बार बचा लीजिए, फिर मैं ये जॉब छोड़ दूँगी, मुझे नहीं करना। ये बहुत ही ज़्यादा ये ऑब्सेसिव पर्सन है, मुझे इसके साथ कोई भी नहीं जॉब करनी, प्लीज़ बस इस बार बचा लीजिए। अंतरा ये सब मन ही मन बोलते हुए आनविश को देखने लगी, जो उसके कपड़ों को उसके कमर के ऊपर कर रहा था, जिससे अंतरा अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेती है। आनविश अंतरा के कुर्ती को उसकी कमर के ऊपर कर देता है, जिससे अंतरा की पतली गोरी कमर आनविश के सामने आ जाती है, जिसको एकटक देखते हुए आरविश का गला सूखने सा लगता है। आरविश अपना थूक निकलकर अंतरा की कमर से अपनी नज़र हटाकर उसके चेहरे को देखने लगा, जहां अंतरा का डर से सहमा हुआ मासूम सा चेहरा आंखें बंद किए हुए बहुत मासूम लग रही थी, जिसको देखकर आरविश गौर से अंतरा के चेहरे को देखने लगता है। फिर कुछ ही देर उसके चेहरे को देखकर अपनी नज़रें हटाकर हॉट वाटर को अंतरा की कमर पर रखने लगता है, जिसे महसूस करके अंतरा को अजीब सा फील होने लगता है। वो वैसे ही बंद आंखें किए वैसे ही महसूस कर रही थी। आरविश आराम से अंतरा के पेट में वो हॉट वाटर से मसाज देने लगा। तभी गलती से आरविश की उंगलियां अंतरा की कमर से टच होने लगी, जिसे महसूस करके अंतरा की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। अंतरा की धड़कनें तेजी से चलने लगी कि तभी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वही हाल आनविश का भी था। जैसे ही अंतरा की कमर से उसकी उंगलियां टच हुई, उसकी पूरी बॉडी में एक झंझनाहट के साथ दिल जोरों से धड़कने लगा। आनविश का तो मन कर रहा था वो एक बार और अंतरा की कमर को टच करे। आनविश अंतरा की कमर को आप पलक देख रहा था और देखते हुए उसने अपना हाथ अंतरा की कमर की ओर बढ़ाने लगा। आनविश अंतरा की कमर पर अपना हाथ रख उससे छूने लगा, जिसके साथ अंतरा की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। अंतरा को अजीब सी बेचैनी होने लगी। अंतरा ये सब आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। तभी अंतरा ने पूरे कमरे में तभी आरविश अंतरा की पूरी कमर को छूते हुए अपना सर उसकी कमर की ओर झुकाने लगा। उसके होंठ अंतरा की कमर की ओर बढ़ने लगे। आरविश अपना आंखों को बंद करके जैसे ही अंतरा की नाभि पर अपने होंठ रखता है, वैसे ही अंतरा अपनी आंखें खोलकर एक ही पल में आरविश को धक्का देकर बेड से खड़ी हो जाती है। इस वक्त अंतरा की आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भीगी हुई थी। वो आंसुओं से भीगी आंखों से आरविश को गुस्से से देखने लगी। आरविश इस तरह अंतरा के अचानक से धक्का देने से सीधा ज़मीन पर जाकर गिर गया और वैसे ही आँख उगलती आंखों को खोलकर अंतरा को देखने लगा। एक पल के लिए अंतरा आरविश को देखकर घबरा गई। फिर वह हिम्मत करके बोलने लगी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? आप हमें छू सके? हम इतनी देर से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं आप हमारे साथ कुछ भी करेंगे। हम आपके यहाँ जॉब करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमारे साथ सब कुछ कर सकते हैं। हम अभी का अभी ये जॉब छोड़ते हैं। नहीं चाहिए हमें आपकी ये कोई भी काम करने की इजाज़त। हमें नहीं करना आपके यहाँ कोई काम। हमारी इज़्ज़त बहुत बड़ी है और हमारी इज़्ज़त से खिलवाड़ करना ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हम अभी के अभी आपके ये पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब से रिज़ाइन देते हैं। अंतरा ये सब अपने आंसू भरी आंखों से बोलते हुए वहाँ से जाने लगी। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको इस स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया हो।
तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में और जानते हैं क्या वाकई में इतनी आसानी से आरविश अंतरा को जाने देगा, और क्या इतनी आसानी से अंतरा को इस जॉब से रिज़ाइन करने देगा। जब उसे ये पता चल गया है कि ये अंतरा ही उसकी एंजल है, क्या करेगा आरविश अंतरा के साथ, और अंतरा अब कैसे उठाएगी अपने घर के खर्च को इस जॉब को छोड़ने के बाद। क्या होने वाला है स्टोरी में आगे। स्टोरी को आगे सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल, सिर्फ डिनी FM